नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बिहार में राजनीति तेजी से करवट ले रही है क्योंकि साल के अंत में वहाँ पे चुनाव है। चुनाव समय पे होगा या टलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच दाव पेच जारी है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हमने लालू के लालो तेजस्वी व तेज प्रताप को बीच मझधार में छोड़ दिया है। इधर चिराग पासवान ऑलरेडी एनडीए पे और जनता दल पे खास तौर से दबाव बनाए हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जो कभी नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, बीच में मुख्यमंत्री पद पे जब वो चले गए थे तो दोनों में बीच पड़ गया था, फिर वो किनारा कर लिए थे। लेकिन ये राजनीति है, न कोई अस्थाई दोस्त है न ही अस्थाई दुश्मन। इसमें सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ काम आता है और अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस मुसहर समुदाय से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसका लगभग 3% वोट जो है बिहार में है, ख़ास तौर से दक्षिण बिहार में। नीतीश कुमार को लगता है कि न तो अब वो पहले वाले नीतीश कुमार है और न ही पहले वाला अब बिहार भी है। 15 साल वो राज कर चुके हैं, लिहाजा इस बार का उनका रास्ता निष्कंटक नहीं है, पग पग पे कांटा है। उस कांटे को निकालने के लिए हर वो जाति को साधने की कोशिश करेंगे जहां से कुछ सध सकता है। उसमें जीतन राम मांझी एकदम सटीक बैठ रहे हैं। दिक्कत कहां होगी? दिक्कत होगी सीटों के बंटवारे में। वो शायद नीतीश कुमार उनको एडजस्ट कर ले जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने चुनौती ये है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने उनके ऊपर दबाव बना रखा है सीटों को लेकर के, वो बीजेपी की तरफ उनको जाने दे रहे हैं कि अब बीजेपी अपने खाते से इनको सीट दे। क्योंकि इनका कहना है, चिराग पासवान का कहना है कि हम एनडीए के ओरिजिनल घटक दल हैं, आप तो बाद में जुड़े थे। नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा बीजेपी से समझौता है, एलजेपी से नहीं। दोनों दलित नेता हैं, इधर रामविलास पासवान, चिराग पासवान और इधर जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी को जब नीतीश कुमार अपने साथ लाएंगे तो साफ साफ चिराग पासवान को ये संदेश भी दे रहे होंगे कि हमारे पास दूसरा चेहरा भी है। और यदि दोनों चेहरे साथ रहते हैं, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी, तो निश्चित रूप से दो दलित चेहरे साथ होने से एनडीए को बढ़त मिलेगी। खैर, अभी उन्होंने कुछ घोषणा नहीं की है, बस सिर्फ इतनी बात आई है कि चूंकि महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने की मांग जीतन राम मांझी काफ़ी दिनों से कर रहे थे और लालू के लाल उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय कर लिया। जेडीयू में कब शामिल होंगे या गठबंधन होगा, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक वो मर्ज नहीं करेंगे अपनी पार्टी को, बल्कि गठबंधन करेंगे और 16 सीटों की मांग कर रहे हैं कि हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितने पे फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में जो आया राम गया राम हुआ है, श्याम रजक जिस तरीके से नीतीश के मंत्री छोड़ करके आरजेडी में गए हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी ने जो उनको जवाब दिया था, जब श्याम रजक ने आरोप लगाया था कि वहाँ पे दलितों का उत्पीड़न है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तब कहा था कि इतने दिन मंत्री रह लिए ये जीतन राम मांझी ने, अब जाकर के समझ में आया कि वहाँ पे उत्पीड़न होता है, वहाँ पे पूछ नहीं होती है, मतलब सत्ता का स्वाद भोग लिए उसके बाद तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार से डील हो चुकी है। तो ये वहाँ का समीकरण बनता हुआ सा थोड़ा दिख रहा है। दोनों चेहरे दलित इधर होते हैं तो महागठबंधन को दिक्कत होगी। अब देखते हैं कि आगे और राजनीति कौन कौन सी करवट लेती है, क्योंकि इस बीच में 6 विधायक जो है वो आरजेडी के जेडीयू की तरफ से गए हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव के समधी जो हैं चंद्रिका राय वो भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो प्रेमा चौधरी हैं, महेश्वर यादव हैं, डॉक्टर अशोक कुमार है, चंद्रिका राय की बात हो ही चुकी, फराज फातमी है, जनार्दन यादव हैं। तो आया राम गया राम लगा हुआ है वहाँ की राजनीति में, इसलिए सूटेबल बैठता है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों एक दूसरे के विकल्प माने जाते हैं, तो इधर उधर आते रहते हैं सुविधाजनक ढंग से और जाते रहते हैं। लेकिन ये इशारा कर रहा है कि अब की बार एकदम से निष्कंटक रास्ता नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे अपडेट कोई मिलेगा इसमें हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।